हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आपने अब तक सीजन 1 नहीं देखा तो आप ना उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। आप ना पहले जाके सीजन 1 को देख लीजिए क्योंकि सीजन 2 ना पूरी तरीके से सीजन 1 से कनेक्टेड है। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ की सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ किम हाई किसी से फोन पे बात करते हुए कह रहे थे कि प्लीज उस वीडियो को अपलोड मत करना, क्योंकि सीजन 1 में हमें दिखाया जाता है कि किम हाई को ना असल में पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ना एक लड़के के आगे अपने कपड़े उतारे थे क्योंकि उस लड़की ने ऐसा करने के लिए उसे काफी सारे पैसे ऑफर किए थे। और उसके पास ना यानी कि इस लड़की के पास वही वीडियो है जो कि उसे लेके ना यानी कि किम हाई को ब्लैकमेल कर रही थी। या उस लड़की ने यानी कि सियोन ने कह दिया था कि मैं ना वो वीडियो अपलोड कर दूंगी और स्कूल में जितने भी लोग हैं ना वो सब ना इस वीडियो को देख लेंगे और सभी लोगों का ना पर्दाफाश हो जाएगा। मैं ना उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। लेकिन किम हाई उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना उन लोगों से ना कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। और तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो सियोन ने भी उसे कह दिया था कि मैं तो स्कूल की छत पे हूँ, अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो जब कुछ देर बाद ना किम हाई वहाँ स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि ऊपर से ना कोई नीचे गिर गया था। वो और कोई नहीं बल्कि सियोन थी। किसी ने ना उसे धक्का दे दिया था। लेकिन यहाँ किम हाई जब छत पे ऊपर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था और यहाँ पे वो काफी ज्यादा रोते हुए ना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि वो करे क्या। फिर वही कुछ देर बाद ना वहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे जो कि सियोन की बॉडी को ना ले जाते हैं क्योंकि वो ना असल में मर चुकी थी। और इस बात से किम हाई ना काफी ज्यादा शॉक में थी। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे जिना और उसके सभी फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ ब्लैक ग्रुप में से ना सियोन की नेम प्लेट को हटाया जा रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ हेउन को जब क्लासरूम में दिखाया जाता है वो ना इस बारे में सोच रही थी कि सियोन की ना असल में मौत हो चुकी है और उसके मौत की सस्पेक्ट ना असल में अब मैं बन चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। और वही दूसरी तरफ स्कूल में ना एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग हो रही थी उसी लड़की के लिए जो कि अब मर चुकी है। साथ ही में हमें यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ कह रहा था कि मैं स्कूल का एक नया डायरेक्टर हूँ, अब से ना मैं स्कूल को कंट्रोल करूंगा, इसकी रेपुटेशन को, और किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन वही यहाँ किम हाई जब अपने क्लासरूम में पढ़ रही थी तभी वहाँ ना कुछ लोग आते हैं। तो यार टीचर जाके देखते हैं तो यहाँ वो ना डिटेक्टिव थे जो कि उससे ना कुछ पूछताछ करना आए थे। तो उसके टीचर कहते हैं कि तुमसे ना कोई मिलने आया है, तुम बाहर जा सकती हो। लेकिन जब यहाँ किम हाई ना वहाँ से बाहर जा रही थी तो सभी स्टूडेंट ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि इसी ने ना असल में हेउन को मारा होगा, इसी ने ना उसे छत से धक्का दे दिया होगा। कितनी बुरी है ना ये। लेकिन फिर भी किम हाई ना असल में उन सभी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी बाहर और डिटेक्टिव से जाके पूछती है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते, और कह रहे थे कि मैंने ना सच में उसे नहीं मारा। या डिटेक्टिव उससे कह रहे थे कि तुम ना अकेले उस इंसिडेंट की विटनेस हो, इसलिए तुम्हें ना हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अपनी गवाही देने के लिए। तो वो ना फिर उनके साथ चली गई थी। लेकिन जाते हुए ना वो यहाँ पे महसूस करते हैं कि काफी सारे बच्चे ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि हम सबने ना वो किम हाई का वीडियो देखा था, वो कपड़े उतारने वाला। तो फिर बाद में ना जब पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है या डिटेक्टिव ना उससे पूछताछ कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि जब हमने ना उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक की तो उसने ना काफी बार तुम्हें कॉल किया था मरने से पहले, और तुम स्कूल में क्यों गई थी। या हेउन ने बता रहे थे कि मैं ना उसी से मिलने जा रही थी लेकिन मैं छत पे नहीं गई थी, उससे पहले ही ना असल में किसी ने उसे छत से धक्का दे दिया था और मैंने उसे नहीं मारा। तो डिटेक्टिव कह रहे थे कि हमने तो उसके मैसेज की भी जांच की थी और हमें ये पता चला है कि वो ना तुम्हें काफी ज्यादा धमका रही थी, आखिर इसकी क्या वजह थी, क्या कहीं तुमने इसी वजह से तो उसे छत से धक्का नहीं दे दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेउन तो कि मैंने सच में उसे नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डिटेक्टिव फिर भी उससे पूछ रहे थे अच्छा ये सब छोड़ो, एटलीस्ट ये तो बता दो कि वो तुम्हें धमका किस बारे में रही थी। या किम हाई ना फिर उसे सारी चीजें बताने लग जाती है कि असल में हुआ क्या था। और वही नेक्स्ट सीन में फिर से स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ यूली ना असल में जिना से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि सभी बच्चे ना असल में ये कह रहे हैं कि किम हाई ने ना सियोन को मार दिया, यानी कि उसी ने उसे छत से धक्का दिया था। लेकिन यहाँ जिना तो ये सुन के उससे कहती है कि तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी को मारना चाहिए, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। लेकिन यूली ना उसे मना कर देती है। और वही दूसरी तरफ कुओन के सेक्रेटरी को जब दिखाया जाता है वो ना मिनसो को जाके एक पेपर देता है जिसके ऊपर की उसके सिग्नेचर चाहिए थे। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे वो साइन करने ही वाला था कि वो ना उसके ऊपर ना वो हिजू के नाम को देखता है। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना उसी आदमी पे चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम नहीं जानते मुझे ना इस नाम से नफरत है, और वो ना उसके ऊपर फाइल मार रहा था। तो जिनसे भी उससे कह रहा था कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मेरे बॉस ने आपसे इस पे साइन लेने के लिए कहा था, मैं ना अपने बॉस से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन कौन तो फिर भी चिल्लाते हुए उससे कह रहा था कि वो तुम्हारा बॉस कब से बन गया, और साथ ही में ना उससे एक केस के बारे में बात करने लग जाता है। तो जिनसे उससे कह रहा था कि आपने जैसा कहा था ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम ना इस केस को एक सुसाइड का नाम दे देंगे। और विटनेस के रूप पे एक लड़की भी है जो कि किम हाई है और वो ना पिछले साल ही इसी स्कूल में आई थी। तो जब वो डायरेक्टर ना किम हाई की प्रोफाइल को देखता है तो वो ना शॉक हो गया था। लेकिन वही जब बाद में यहाँ पे किम हाई ना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना किसी से फोन पे बात कर रहे थे। वो यहाँ पे कह रहे थे कि लॉयर की फीस ना काफी ज्यादा है,
हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये असल में किमहाई के बारे में ही था, क्योंकि उसके ऊपर ना आरोप लग रहे थे कि उसी ने सियोन को मारा है। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे स्कूल में ना एक बाइक के ऊपर एक लड़का आता है जिसका नाम की ली सारंग था। वो यहाँ पे ना आके स्कूल को देखता है और उसे ना अपने आप से ही कह रहा था कि ये क्या सच में मुझे यहाँ 3 साल तक रहना पड़ेगा, ये 3 साल कैसे निकलेंगे। लेकिन वही फिर नेक्स्ट सीन में ना जब किमहाई अपने क्लास में जाती है तो वो ना जाके अपने बेंच पे बैठ के ना अपनी किताबें खोलती है, जिसके अंदर की काफी नकली चिपकलियां थी। तो जिसे देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वही में पास में खड़ा एक लड़का फिर से उसके ऊपर एक नकली चिपकली फेंकता है, तो इससे ना किमहाई और भी ज्यादा डर गई थी। तो वो लड़का कह रहा था कि क्या तुम अब इसे भी मारना चाहोगी जैसे कि तुमने सियोन को मारा था। और साथ ही में ना वो अपने एक चाकू को निकाल के ना किमहाई की गर्दन पे एक कट लगा देता है, जिस वजह से कि उसके गर्दन से ना खून निकल रहा था। लेकिन वो ना फिर वहां से चली गई थी और बाथरूम में जाके वो अपने खून को साफ कर रही थी। फिर कुछ देर बाद ना जब वो वहां से बाहर आती है तो बोर्सिक और उसके कुछ दोस्त मिलकर ना उसे परेशान करने लग जाते हैं और उसे ना धक्का दे देते और फिर से ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार ना किमहाई अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उससे ना गुस्से में कह रही थी कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। या वो लड़का कह रहा था कि मुझे ना सियोन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये क्या हो गया, तुमने उसे क्यों मारा, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन किमहाई उनसे कह रहे थे कि नाटक करना बंद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो उसकी कभी केयर भी नहीं की। जब सच्चाई बाहर आ जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि किसने उसे मारा है। लेकिन फिर भी वो लड़का कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो, तुम्हें इस बात का क्या घमंड है कि उसे ना तुमने नहीं मारा है, और तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो गरीब हो और तो और तुम्हारे पास पेरेंट्स भी नहीं है। ये सुन के ना किमहाई तो उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से भाग जाती है। और वो ना यहाँ पे उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर भी स्प्रे करती है ताकि उनसे बच के भाग सके। और वही ना सारंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो भी ना काफी ज्यादा शौक था कि स्कूल में हो क्या रहा है। यहाँ किमहाई ना काफी देर तक उनसे भागते रहते हैं और वो ना उनसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ ली सारंग ना बाहर बाइक लेके आ जाता है और उससे कह रहा था कि जल्दी से बाइक के ऊपर बैठे और चले हो यहाँ से, वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और बाद में ना वो दोनों एक कैफे के बाहर आके रुक जाते हैं। या किमहाई ना जब उसके ड्रेस को देखती है और उससे पूछ लेती है क्या तुम भी हमारे स्कूल में हो और तुम कौन हो। लेकिन सारंग तो यहाँ पे अपना हेलमेट निकाल के उसे गरीब कहता है और उसे ना अपना फेस दिखाते हुए कह रहा था कि मैं ना सुमन का छोटा भाई हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना। तो यहाँ किमहाई भी याद करती है कि सुमन असल में उसका दोस्त था जो कि हमेशा ही ना उसकी मदद किया करता था। लेकिन यहाँ किमहाई उससे कह रहे थे कि जो भी हो, और उसे ना मारती है और कहती है कि आगे से ना मुझे करीब मत कहना, और उसे ना अंदर लेके चली जाती है जो कि उसका दोस्त का ही कैफे था। फिर ना यहाँ उसके दोस्त ना उसके लिए कॉफी लेके आती है और उस लड़के को देख के कहती है कि ये तो काफी क्यूट है, ये कौन है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन बाद में ना वो वहाँ से चली गई थी। तो किमहाई उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सोहंग का कोई छोटा भाई भी है, वो तो अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए चला गया और नहीं उसने इस बारे में कभी बताया था। लेकिन वो ना बता रहा था कि नहीं, उसे तो बाहर निकाल दिया गया है। और साथ ही में वो उससे सॉरी कहते हुए कह रही थी कि मुझे माफ कर देना कि मैंने पहले तुम्हें मारा था। लेकिन यहाँ सारंग तो नाटक कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हारे सिर पे मारा भी नहीं, तो तुम्हें सिर पे कैसे दर्द हो रहा है। लेकिन सारंग ना फिर उसके क्लोज आते हुए कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगा। लेकिन वो भी कह रहे थे कि तुम्हारे मेरे साइड से रहने का क्या मतलब, तुम मुझसे अभी अभी मिले हो। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूलिना जिना से बात करते हुए कह रही थी कि मैं ना तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन उसी वक्त ना जिना के पास उसके डैड का कॉल आ गया था जो कि उससे मिलना चाहते थे, इसलिए वो ना उसके डैड से मिलने चली गई थी। लेकिन वही जब उसके डैड को दिखाया जाता है जिनका नाम की जुआन था, वो अपनी कंपनी में था और अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए कह रहा था कि ये सब कैसे हो गया। और वही ना जिना जब उसके डैड से मिलने जा रही थी तो उसके पास ना उसकी मॉम का मैसेज आता है, यानी कि वो ना उसकी मॉम को मैसेज करते हुए पूछ रहे थे कि आप कहाँ है, क्या आप ठीक तो है ना। और फिर ना वो उसके डैड के पास चली गई थी उससे मिलने के लिए और उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या काम था, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। उसके डैड बता रहे थे कि तुम्हें ये बात पता चल ही गई होगी कि मैं ना तुम्हारे मॉम को डिवोर्स देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ वो कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और क्या हमारी तरफ आपका कोई भी फर्ज नहीं है। आपको पता है मॉम ना डिप्रेशन में। लेकिन फिर भी आप उसके डैड तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें ना मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है। लेकिन यार जिना तो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको आखिर उस टीचर में क्या दिखता है जिस वजह से कि आप मॉम को छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर है, मैं ना उसके बच्चे को मार दूंगी अगर आपने ऐसा कुछ भी किया। लेकिन ये सुनते ही ना उसके डैड तो उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और उससे कह रहे थे कि वो ना हमारे ग्रुप का उत्तराधिकारी होने वाला है और वही जाके आगे इस एम्पायर को संभालेगा और तुम ना अपनी लाइन क्रॉस मत करो। लेकिन फिर भी वो तो उसके डैड से कह ही देते हैं कि लाइन तो क्रॉस आपने कर दी है। ये सब कह के ना वो गुस्से में वहां से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ जब शाम को किमहाई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाते हुए ना फोन पे एक आर्टिकल को रीड कर रही थी जो कि जिन्ना के बारे में था, यानी कि उसके पेरेंट्स के बारे में, कि उन लोगों का ना असल में डिवोर्स हो रहा है। लेकिन तभी वो यहाँ अचानक देखते हैं कि रोड के ऊपर जिन्ना ऐसे सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी। वो यहाँ शायद ना टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पीछे से कार आती है ना, किमहाई जाके उसे बचा लेती है और उसे साइड में ले जाके कह रही थी कि तुम ऐसे रास्ते के बीच में क्या कर रही हो, क्या मरना चाहती हो और हुआ क्या है तुम्हें। या जिन्ना उनसे बता रही थी कि मेरी मॉम ना मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। तो यहाँ किमहाई ना उसके लिए टैक्सी रुकवा के ना उसके साथ जा रही थी। या टैक्सी में रेडियो पे जिन्ना के पेरेंट्स की न्यूज चल रही थी। तो यार किमहाई ना कहती है कि क्या आप प्लीज रेडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन वही जिन्ना को ना असल में किमहाई को उसके साथ रहना काफी अजीब लग रहा था और बाद में ना वो टैक्सी से उतर के उसके मॉम से मिलने के लिए इसलिए होटल में चली गई थी। या किमहाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ना उसकी बिना बात सुने वहां से चली गई थी। अंदर आके सीधे जाके
जाके ना वो उसकी मॉम से मिलती है, उसके हाथ में वाइन का ग्लास फेंक देती है, उससे कह रही थी कि आप ये सब क्यों कर रही है, ज्यादा शराब पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्या आप ये बात जानती नहीं है, आप ना डिवोर्स के लिए अग्र क्यों हो गई डैड के साथ। लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि अरे तुम इस बारे में टेंशन मत लो, मेरे पास ना बहुत सारा पैसा है और मैं ना हम दोनों का ख्याल रख सकते। लेकिन जीना तो फिर भी कह रहे थे कि नहीं, ये पैसों के बारे में नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपने कभी मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। या उसकी मॉम से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना, मुझे शायद ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो ना उसके गले लग के उससे कहती है कि माफ करना कि मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन तुम ना मेरी जैसी कभी मत बनना, तो हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा जो तुम्हारा है ना तुम उसे पाके रहना, उसे कभी मत छोड़ना। तो जिना भी कह रही थी कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, जो मेरा है ना मैं उसे वापस लेके रहूं। और बाद में जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो यहाँ कभी भी ना किम हाई उसका वेट कर रही थी, वो ना उसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिना ना उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी। और उसे वक्त ना उसके डैड भी आ गए थे, इसलिए जिना भी ना उसके डैड के साथ वहाँ से चली गई थी। या किम हाई भी ना खुद से ही कह रहे थे कि मैं इतनी देर तक इसका वेट भला क्यों ही कर रही थी, ये तो बिना बात किए चली गई, भला मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है। फिर वही जब नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, या यूलिना फिर से जिना से जाके बात करती है, उसे एक आर्टिकल दिखाते हुए कह रहे थे कि इसमें लिखा है कि तुम्हारे डैड का डिवोर्स होने वाला है और तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, मेंटल हॉस्पिटल। क्या ये बात सच है? लेकिन जिना तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे ना रूमर्स है। लेकिन फिर भी यूली कह रहे थे कि तुमने भी ना एक रूमर्स को फैलाया था मेरे बारे में कि मेरा बीएफ यूजिन यूएन के साथ सोया था। हालांकि ये कोई रूमर्स नहीं था बल्कि ये बात सच। और वो फिर भी यून से कह रही थी कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला तुम्हारे फोन में, तुम्हें चेक करना चाहिए अपना फोन। तो जब यहाँ पे जिना फोन चेक करती है कि उसके आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जिना ना असल में झूठी न्यूज फैलाती रहती और स्कूल में वायलेंस करती रहती है, इसके लिए ना एक कमेटी बुला के उसे ना सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन जिना तो कह रहे थे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूली यहाँ पे बता रही थी कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो आर्टिकल तो मैंने पोस्ट किया था, हमारे कई सीक्रेट्स है जो कि सिर्फ हम दोनों को पता है। तो जिना उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम्हारे एक सीक्रेट ना मेरे पास भी है, मुझे पता है कि हेयुन को ना असल में तुमने ही छत से धक्का दिया था, यानी कि तुमने ही उसे मारा है। तो ये सुनते ही ना यूली तो चुप हो गई थी, क्योंकि शायद ना उसी ने ही उसे धक्का दिया था, यानी कि उसने ही उसकी जान ली थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट सीन में किम हाई जब अपने क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट देख के उस फिर से बातें करने लग जाती है और उससे कह रहे थे कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे डैड ऑफिस में आए हुए हैं और बताए वो क्या तमाशा कर रहे हैं वहाँ पे। तो जिना जब भागते हुए ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना घुटनों पे बल बैठ के ना टीचर से माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि प्लीज उसे स्कूल से मत निकालिए, मेरी बेटी को ना प्लीज एक मौका देके देखिए, वो ऐसी नहीं है वरना उसका फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ किम हाई ने उसके डैड को जाके उठा रही थी और कह रही थी कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यार वो टीचर ना किम हाई के ऊपर भी चिल्ला रहे थे और उससे कह रहे थे कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड अगर ऐसा करेंगे तो तुम बच जाओगी, तुम्हें ना जल्दी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा कह के ना वो यहाँ पे उसके सर पे उंगली मार रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम्हारी मॉम क्यों नहीं आई यहाँ। लेकिन ये बात सुन के ना असल में किम हाई भी चिल्ला दी थी और कह रही थी कि मेरी मॉम मर चुकी। लेकिन एक टीचर ना फिर यहाँ किम हाई को साइड में ले जाके उसे समझा रही थी कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करो, नहीं तो तुम आगे ना पढ़ाई नहीं कर पाओगी और तुम्हारा फ्यूचर ना खत्म हो जाएगा, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तो फिर बाद में ना किम हाई जाके उसके डैड के साथ बैठ के ना टीचर से माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि मैं गलत हूँ। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।